शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो इसलिए मूल में लिखा कि निरुपाधि व्यतिरेक। निरुपाधि माने उपाधि शून्य, उपाधि से रहित। ठीक है, माने उपाधि से जो रहित। कौन हो? व्यतिरेक व्याप्ति। कहते हैं अगर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं लिखते, व्यतिरेक व्याप्ति क्यों लिख देते, निरुपाधि नहीं लिखते, तो क्या दोष आता कि जिन व्यतिरेक व्याप्ति में उपाधि लगी हुई है, जिस व्यतिरेक व्याप्ति में उपाधि लगी हुई है, वो उपाधि निरुपाधि नहीं लिखने से उस व्यतिरेक व्याप्ति को ही पकड़ लेते, तो दोष आता। इसलिए कहा कि उपाधि से रहित जो व्यतिरेक व्याप्ति। अब ऐसा कह लेने से अगर उपाधि से रहित नहीं लिखते तो व्यतिरेक व्याप्ति हम क्या ले लेते, परतो धूमवान वन्य में यत्र यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव है, इसको पकड़ लेते। ठीक, यहाँ दोष वाली दुष्ट व्याप्ति हो जाती। और जो उपाधि हमने लिख दिया कि उपाधि से, इसमें धूमवान वन्य में क्या उपाधि है, अन्वय व्याप्ति में क्या है, आरिंदन संयोग उपाधि है, व्यतिरेक व्याप्ति में क्या उपाधि, यहाँ पर वन्नी संयोगा भाव। व्यतिरेक व्याप्ति में कौन उपाधि है? वन्नी संयोगा भाव। तो इसलिए अब जब व्यतिरेक व्याप्ति लिख दिया, निरुपाधिक व्यतिरेक लिख दिया, तो इसका मतलब कि उपाधि शून्य है जो व्यतिरेक व्याप्ति, उपाधि से रहित जो व्यतिरेक व्याप्ति। अब दुष्ट अनुमान की व्यतिरेक व्याप्ति आप नहीं ले सकते, ये फलितार्थ हुआ। कहते हैं व्यतिरेक सहचारेण, कहते हैं जो व्यतिरेक का सहचार दिया जाता है, यत्र यत्र क्या देते हैं, साध्याभाव तत्र हेतु भाव। कहते हैं इससे क्या होता है, फलितार्थ क्या होता है, इससे फलितार्थ यही होता है कि यत्र यत्र धूम तत्र वन्नी। जैसे व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क, तर्क यदवन्नी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। यदि वन्नी नहीं है तो धूम भी नहीं रहेगा, तो उसका फलितार्थ क्या होता है कि धूम है तो वन्नी है, अन्वय व्याप्ति में चला जाता है। कहते ऐसे ही व्यतिरेक व्याप्ति के सहचार से क्या मिलता है, अन्वय व्याप्ति ही गृहते, अन्वय व्याप्ति ही ग्रहण होती। सिद्धांति जो अन्वय व्याप्ति मानते हैं, कहते हैं वास्तव में व्यतिरेक व्याप्ति से भी क्या है, अन्वय व्याप्ति ही ग्रहण होता है। इति व्यतिरेकिणी अपि अन्वय व्याप्ति ज्ञानम एवं हेतु। कहते हैं जहां हम व्यतिरेक व्याप्ति बोलते हैं वहां पर फलितार्थ क्या होता है कि अन्वय व्याप्ति ही अनुमिति के प्रति हेतु होती है। व्यतिरेकिणी अपि, व्यतिरेकी स्थल पर भी, व्यतिरेक व्याप्ति स्थल पर भी अन्वय व्याप्ति ज्ञानम एवं अनुमिति हेतु। अन्वय व्याप्ति का ज्ञान ही क्या है, अन्वय का हेतु है, माने अनुमिति का हेतु बनता है। लगी पंक्ति? हाँ जी जी स्वामी। भाई, आप जब बोलते हैं कि यत्र यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव, इसका उल्टा कर दो तो क्या निकलेगा, यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य। तो व्यतिरेक व्याप्ति का परेशान क्या हो रहा, अन्वय व्याप्ति में ही हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अन्वय व्याप्ति ही वहां पर क्या होती है, अन्वय व्याप्ति ही अनुमिति के प्रति हेतु होती है। माने ये कुछ अलग से, कुछ अपना अलग से नहीं कह रहे हैं, उसी में वही अर्थ निकाल रहे हैं जो कि हाँ, मैंने उनको पहले दोष आ गया था, माने पीछे अरुचि आई तेदवा से आ गए। न चैवं सती अन्वय व्यतिरेकिणो भेदो न स्यात्। कहते रे बाबा जी, आपने एक ही व्यतिरेक व्याप्ति में व्यतिरेक ही व्याप्ति में व्यतिरेक व्याप्ति ही मान ली, अन्वय व्याप्ति ही मान ली। तो क्या है, अन्वय व्यतिरेकी का कोई भेद ही नहीं रहेगा।
आपने व्यतिरेक व्याप्ति स्थल पर भी क्या मान लिया? का व्यतिरेक व्याप्ति स्थल पर भी अन्वय व्याप्ति ही होती है जी। ठीक। तो वहां पर जो है कहते हैं ऐसा होने पर अन्वय व्यतिरेकी में भेद ही नहीं हुआ। व्यतिरेक व्याप्ति भी वहीं बैठी, वहीं अन्वय व्याप्ति बैठी है। आपने जो कहा उसका फलतार आपने ही लिया। कहते हैं इतना अच्छी बात। व्यतिरेक सहचार मात्र ज्ञान जन्य अन्वय व्याप्ति धीयत्र अनुमिति हेतु स व्यतिरेकी। कहते हैं जहां पहले व्यतिरेक सहचार होता, पहले क्या होता हो, जोर जोर शोर से यत्र यत्र क्या है, साध्या भाव तत्र हेतु, तत्र हेतु भाव, ऐसा बोल करके फिर उल्टा करते हो। यत्र यत्र हेतु तत्र अन्वय, कहते वहां पर व्यतिरेक सहचार मात्र ज्ञान जन्य, व्यतिरेक के सहचार से मात्र ज्ञान से जन्य जहां अन्वय व्याप्ति बनती है। ठीक है, पहले व्यतिरेक बोला, फिर व्यतिरेक का फलितार्थ करके क्या बोला, यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य, जैसे व्याप्यारोपण व्यापकारोपण तर्क, ऐसा बोल करके उसका फलितार्थ क्या बोला कि व्याप्य है तो व्यापक भी है, यही होता है फलितार्थ। कहते हैं वहां पर अन्वय व्याप्ति धी यत्र अनुमिति हेतु, कहते हैं व्यतिरेक सहचार मात्र ज्ञान से जन्य जहां अन्वय व्याप्ति धी होती है, और वो जो ये अनुमिति का हेतु है उसे व्यतिरेकी बोलते हैं। माने पहले व्यतिरेक व्याप्ति बनी, फिर उसके बाद उसका उल्टा करके अन्वय व्याप्ति बनाया, और वो अन्वय व्याप्ति क्या बनी, जाकर के अनुमिति के हेतु बनी, उसे कहेंगे व्यतिरेकी, व्यतिरेकी हेतु। ठीक, और जहां सीधे सीधे अन्वय व्याप्ति बोल दी, व्यतिरेक व्याप्ति बोली नहीं, यत्र हेतु तत्र साध्य, यत्र अन्वय सहचार मात्र ज्ञान जन्य, जहां अन्वय सहचार मात्र, मात्र से किसकी व्यावृत्ति कर दी, व्यतिरेक व्याप्ति की, सीधे सीधे बोल दिया यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य। कहते हैं जहां अन्वय सहचार मात्र ज्ञान जन्य से अन्वय व्याप्ति हुई है, ठीक है, कहते हैं वहां धी अनुमिति हेतु सो अन्वय, वो अन्वय व्याप्ति हो जाएगी, अन्वय हेतु होगा। यत्र उभय भी सहचार ज्ञान जन्य अन्वय व्याप्ति थी अनुमिति हेतु, कहते हैं जहां दोनों बोल करके ही देखा गया, यत्र यत्र साध्या भाव तत्र हेतु भी बोला, और यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य, दोनों के माध्यम से ही क्या सिद्ध किया, अन्वय व्याप्ति सिद्ध किया। यत्र उभय विद सहचार ज्ञान से जन्य अन्वय व्याप्ति थी होती है, वो अनुमिति हेतु, वो सो अन्वय व्यतिरेकी। माने ये घूम फिर करके अन्वय व्याप्ति को ही मान रहे हैं, उसके पीछे एक पूंछ लगा दे रहे हैं व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है, एक पूंछ लगाने की आदत है इनको, अब पीछे जब नहीं बोल पाए, सो अन्वय व्यतिरेकी यदि विभाग उत्पत्ति, ऐसे विभाग की उत्पत्ति हो जाए। माने जो 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 सिद्धांति ने कहा कि बस अन्वय व्याप्ति कह दो, इन्होंने उसको घुमा करके तीन बना दिया। हाँ, कि भाई पहले व्यतिरेक व्याप्ति बोलो, फिर उसका उल्टा करके अन्वय व्याप्ति बोलो, और जहां पर सीधे सीधे अन्वय व्याप्ति बोलो, ये तो अलग अलग हो गया, व्यतिरेक व्याप्ति अन्वय व्याप्ति, और जहां दोनों प्रकार से हुआ, व्यतिरेक व्याप्ति बोली अन्वय व्याप्ति बोली, उससे अन्वय व्याप्ति हुई, वो उभयविद हो गई, केवल अन्वय व्यतिरेकी हो गई, अन्वय व्यतिरेकी हो गई। अब अन्वय व्यतिरेकी विभाग उत्पत्ति हो गए। अस्मिन् च पक्षे, कहते हैं भाई केवलान्वय केवल व्यतिरेकी कहाँ गया तुम्हारा, कहते हैं इसको समझा रहे हैं कि हम केवलान्वय केवल व्यतिरेकी कहाँ मानेंगे। यदा अन्वय सहचारेण अन्वय व्याप्ति स्फुरणम, कहते इन पक्षों में जब अन्वय सहचार से अन्वय व्याप्ति का स्फुरण होगा, यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य, इस अन्वय सहचार से क्या है, धूम में अन्वय व्याप्ति का ग्रहण हुआ। ठीक, तदा धूम से केवलान्वयी कम करतम, तब धूम को केवलान्वयी माना। ठीक है, केवलान्वयी जो है उसने कहा था कि जहां पर हेतु और साध्य सर्वत्र रहता, उसका अभाव नहीं मिलता, उसे केवलान्वयी माना था नैयायिक ने।
ये कह रहे हैं कि जहां पर अन्वय सहचार से अन्वय व्याप्ति का स्फुरण हो उसे ऐसे हेतु धूम आदि को केवल अन्वय। यदा व्यतिरेक सहचारेण अन्वय व्याप्ति स्फुरणम, जब व्यतिरेक सहचार से अन्वय व्याप्ति को स्फुरण हुआ तदा केवल व्यतिरेकी कहेंगे, उसे कहेंगे केवल व्यतिरेकी। केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी मतलब कि ऊपर जो तीन पक्ष बतलाया था उसमें पहले पक्ष को इन्होंने केवलान्वयी माना, दूसरे पक्ष को केवल व्यतिरेकी माना, और तीसरा पक्ष कह रहे हैं यदा व्यतिरेक सहचार व्यतिरेक व्याप्ति नहीं, कहा गया उससे ऊपर पंक्ति है। हाँ हाँ, तदा धूमस केवल यदा व्यतिरेक सहचार न व्याप्ति स्फोटन तदा केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेक सहचार से अन्वय व्याप्ति केवल व्यतिरेकी। यदा अन्वय व्यतिरेक सहचार अन्वय व्याप्ति स्फुरणम, जहां अन्वय व्यतिरेक के सहचार से अन्वय व्याप्ति का स्फुरण होगा उसे कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, माने तीन भाग इन्होंने किया। तो पहले वाला जो था कि व्यतिरेक सहचार मात्र ज्ञान जन्य जो अन्वय व्याप्ति थी अनुमिति का हेतु है उसमें व्यतिरेकी, तो उसे केवल व्यतिरेकी जोड़ दिया। और जहां पर लिखा इन्होंने कि अन्वय सहचार मात्र ज्ञान जन अन्वय व्याप्ति थी हेतु अनुमिति हेतु, सो अन्वय माने केवल अन्वय बोल दिया। और जहां उभय विध होगा उसे केवल उसे अन्वय व्यतिरेकी कह दिया। जो ऊपर तीन भाग किए उन तीनों भागों का ही इसमें केवल केवल पद और जोड़ दिया गया है, अलग से कुछ लिखा नहीं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जहां पर, अब देखो बारीकी यही समझो, अर्थापत्ति को अलग करना है इनको। तो व्यतिरेक व्याप्ति के सहचार से अन्वय व्याप्ति बनी, अन्वय व्याप्ति के माध्यम से क्या ज्ञान हुआ, वन्नी का ज्ञान हुआ, वन्नी अनुमिति हुई। वहां पर ये अन्वित व्यतिरेक व्याप्ति के सहचार से अन्वय व्याप्ति मानी, अन्वय व्याप्ति के माध्यम से वन्नी की अनुमिति मानी। तो घूम करके मुख्य कारण कौन बना, अन्वय व्याप्ति ही कारण बना है। अन्वय व्याप्ति से अनुमिति हुई। कहते हैं इनको व्यतिरेक की पहुंच इनको छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो व्यतिरेक की पहुंच पकड़े हुए। तो कहते हैं व्यतिरेक के सहचार से अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति से जो ज्ञान होगा वो होगा अनुमिति। कहते हैं जहां व्यतिरेक के कहा यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति ही रहेगी वहां अन्वय सहचार नहीं देखा जाएगा, केवल व्यतिरेक व्याप्ति होगी, वहां व्यतिरेक व्याप्ति से जो ज्ञान होगा वो अर्थापत्ति मान। देखो आगे लिखा है कि यदा व्यतिरेक सहचारेण व्यतिरेक व्याप्ति रेव ज्ञानम तदा अर्थापत्ति विधेया धूमस्य प्रामाण्यम। कहे जहां व्यतिरेक से सहचार से व्यतिरेक व्याप्ति ही लेंगे, वो व्यतिरेक व्याप्ति को ले जाएंगे हम अर्थापत्ति। उस अर्थापत्ति से जो है अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से, धूम के माध्यम से वन्नी का ज्ञान होगा, वो अर्थापत्ति ज्ञान माना जाए। इनका भेद कैसे हुआ स्वामी जी? व्यतिरेक पहला जो बोला इन्होंने केवल व्यतिरेक, और यहाँ पर जो बोला अर्थापत्ति में भेद कहाँ आया? स्पष्ट भेद दिखाई दे रहा है। पहले कहा व्यतिरेक व्याप्ति, यत्र यत्र साध्याभाव तत्र हेतु भाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति बोली। अब व्यतिरेक व्याप्ति बोल के यहीं रुक गए, तब इस व्यतिरेक व्याप्ति से जो ज्ञान होगा वो अर्थापत्ति प्रमाण मानेंगे ये। और जहां कहेंगे नहीं इस व्यतिरेक यत्र यत्र साध्याभाव तत्र धूमा भाव, इस व्यतिरेक व्याप्ति के बोलने के बाद फलितार्थ निकालेंगे, यत्र यत्र धूम तत्र वन्नी, यदि वन्नी न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, जिसे वहां निकालते हैं। तो उसका फलितार्थ में जब जाएंगे तो फलितार्थ में क्या निकलेगी, अन्वय व्याप्ति निकलेगी। तो अन्वय व्याप्ति से जो मूल कारण ने कहा है कि अन्वय व्याप्ति से अनुमिति हेतु, अन्वय व्याप्ति अनुमिति के हेतु है, तो कहते वहां तक जब जाएंगे तब तो व्यतिरेक व्याप्ति से क्या हुआ, अन्वय व्याप्ति हुई, अन्वय व्याप्ति से क्या हुआ, अनुमिति हुई। तब तक वो कौन हो जाएगा, अनुमान प्रमाण में, अनुमान प्रमाण में रहेंगे। और जब व्यतिरेक व्याप्ति से अन्वय व्याप्ति हम नहीं निकालेंगे, केवल व्यतिरेक व्याप्ति से, ठीक है, वन्नी बिना धूमम अनुपन्नम, वन्नी के न रहने पर, नहीं मानने पर धूम भी नहीं रहेगा। यत्र यत्र साध्या भाव तत्र धूमा भाव है, यही तो निकल ज्ञान है।
यत्र साध्या भाव तत्र हेतु भाव, यथापत्ति ले रहे हैं। कहते हैं जब इतने ही लेंगे तब यथापत्ति प्रमाण। हाँ जी ठीक है, जी एकदम सरल है। घबराने की बात नहीं है। ठीक लगी पंक्ति? जी साहब। न च व्यतिरेकी अनुमान से पृथक प्रमाणत्व सिद्धांत। कहो कि व्यतिरेकी अनुमान को, भाई आप जबरदस्ती व्यतिरेकी को मान रहे हो, व्यतिरेकी अनुमान को पृथक प्रमाण रूप से मानने से अब सिद्धांत जो सिद्धांति का मत है वो खंडित हो जाएगा, क्योंकि व्यतिरेकी अनुमान को अर्थापत्ति माना गया है व्यतिरेक व्याप्ति को। कहते हैं ऐसी बात नहीं है, व्यतिरेकी अनुमान को प्रमाण मानने पर अब सिद्धांत जाएगा, सिद्धांत भंग हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्यों? कि मूल ग्रंथेशु, मूल ग्रंथेश मतलब यहां ले लेना भाष्यादि, भगवान का जो भाष्यकार का मत है भाष्य, मूल ग्रंथ में लेना भाष्य। सुक्ति रूप मिथ्यात्वादो तत्तद व्यतिरेकी अनुमान सपि प्रमाणत्वेन उपन्यासा। कहते हैं भाष्य आदि में सुक्ति रूप में मिथ्यात्व जो सिद्ध किया गया है, वहां पर व्यतिरेकी अनुमान को भी प्रमाण रूप से उपन्यास किया गया। भगवान भाष्यकार ने व्यतिरेकी अनुमान को भी माना है। एक अनुमान लिख लो, सुक्ति रूप्यम मिथ्या, सुक्ति रूप्यम मिथ्या। क्या कर रहे हैं? सुक्ति रूप्यम मिथ्या दृश्यत्वात्। अनुमान क्या कर रहे हैं? सुक्ति रूप्यम मिथ्या दृश्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा ब्रह्मा। सुक्ति रूप्यम मिथ्या दृश्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा ब्रह्म। ऐसा अनुमान देखा जाता है कि सुक्ति रजत कैसा है? मिथ्या से मिथ्यात्व। क्यों भाई? दृश्य होने से। कहते हैं जो दृश्य नहीं है उसमें मिथ्यात्व भी नहीं है। यन्नैवं तन्नैवं, जहां मिथ्यात्व नहीं है वहां पर दृश्यत्व भी नहीं है। यत्र साध्याभाव तत्त हेतु भाव है, व्यतिरेक व्याप्ति लेना है। यन्नैवं तन्नैवं, यत् से लिया साध्याभाव। यहाँ मिथ्यात्व नहीं है, वहां पर दृश्यत्व भी नहीं, जैसे ब्रह्म। ठीक है? कहते हैं इस प्रकार से धूम को प्रमाण मानने से भगवान भास्कर ने लिखा है, इसलिए व्यतिरेकी अनुमान को पृथक प्रमाण रूप से, व्यतिरेकी अनुमान को भी एक स्वतंत्र रूप से प्रमाण रूप से मानने पर कोई सिद्धांत की हानि नहीं हो। तस्मात् त्रिविधम एवं अनुमानम इति युक्तम इति बदंती। इसलिए यहाँ पर तीन प्रकार से, त्रिविधम, विधम माने प्रकार अर्थ में, तीन प्रकार का ही अनुमान होता है, ऐसा कहना युक्त है। इति बदंती, कौन? शिखामणिकारा। बदंती बहुवचन यहाँ दे दिया। आदर के लिए। इति बदंती बहुवचन यहाँ पर पहले तो केचित कह करके अनादर किया था, अंतिम में बदंती कह करके सम्मान, या बदंती कह करके ऐसा भी समझ लीजिए, केचित के अनुसार ही अर्थ लगा लीजिए कि शिखामणिकार के क्या है? चेले, सब मिलकर के ऐसा बोलते हैं। जैसे लिखा न वाचस्पति मिश्र ने, कर्ण भक्ष अक्ष चरण तनया, माने कर्ण भक्ष अक्ष चरण तनया। कहां पर? सांकारिका में देखिएगा, वहां मिलेगा आपको। कर्ण भक्ष माने कर्ण का जो चूक चूक कर खाते थे, कणादेशी का मन। कर्ण भक्ष अक्ष चरण, जिसकी आंख में ही क्या हो गया? चरण चरण में ही आंख आ गई। नैयायिक, इनकी आंख नहीं होती, इनके पैर में आंख होती। इनके तनया माने छोकरे,
ऐसा कहते हैं। ये भामतीकार की शब्दावली है। कर्ण भक्ष अक्ष चरण तनया, ऐसे शब्दावली का प्रयोग वाचस्पति मिश्र जी महाराज करते हैं। ऐसे ही बदंती, बदंती कर लीजिएगा शिखामणिकार और उनके जो चेले चाटे जो हैं ऐसा बोलते हैं। माने शिखामणि टीका और उसके पर टीका लिखने वाले और भी उनका समर्थन करने वाले सबको समूह रूप से लपेट लिया। केचित से तो पहले एक को पकड़ा था और रुचि दिखाया था, और बदंती से पूरे कुनबे को ही पकड़ करके समेट दिया कि ऐसे पूरा उनका कुनबा बोलता है। तत्र इदम वक्तव्यम, अब यहाँ इस पर हमें कहना है। वक्तव्यम इदम, इस पर हमें यहां से अपना सिद्धांति का कथन आगा, यहां से सिद्धांत पक्ष को बोल रहे हैं। तत्र कहते हैं ऐसा होने पर, उनके इस कथन पर, इदम वक्तव्यम, यह हमें कहना, माने उन्होंने जो कहा वो दुष्ट कहा या गलत कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा, खंडन नहीं लिखा, विद्वानों के ऊपर छोड़ दिया कि विद्वान इसका निराकरण करें, समझें, विद्वान इसका समाधान स्वयं समझें। उनका ये कहना है, हमारा ये कहना, माने पहले केचितकार का मत शिखामणिकार को कह करके अब अपने वक्तव्य नहीं कि यद उत्तम तत्तुच्छम, ये बहुत कठोर भाषा होती है। उन्होंने जो कुछ कहा वो सब तुच्छ कहा। अब ऐसा कह देने से तो उस समय दोनों ही प्रेजेंट थे, दोनों में लड़ाई हो जाती गुरु चेले में, चेले माने कि बेटा और शिष्य में झगड़ा हो जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ये कहा, अब इस पर हमें कहना है। तत्र इदम वक्तव्यम, उस पर उनके कथन में इदम, यह वक्तव्य हमारा। क्या वक्तव्य बतला रहे, न तावद औपनिषद मते अनुमान से केवलान्वयत्वम संभवति। कहते हैं औपनिषद मत जो है, वेदांती का जो है, अपने घर का मत नहीं है, श्रुति से प्रतिपादित मत है। ये कई शब्द देखिए, इसमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है कि जो नैयायिकों का मत है, महर्षि कणाद का आरंभवाद का जो मत है, वो युक्ति से पोषित मत है, और वेदांत दर्शन जो है युक्ति से पोषित बाद में होता है। पहले श्रुति खड़ी होती है और श्रुति के बाद में सत्तर्क उपस्थित किया जाता है, दुष्तर्क नहीं, सत्तर्क। तो कहते हैं उनका मत जो है आरंभवाद जो है कैसा है, उपनिषद सम्मत नहीं है, युक्ति सम्मत होता है। युक्ति तो तर्का प्रतिष्ठाना से खंडित हो जाती है, कोई तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। हमारा सिद्धांत जो है उपनिषद सिद्धांत, श्रुति सम्मत सिद्धांत है, उसमें अनुमानस्य केवलान्वयत्व न संभव, उसमें केवलान्वय अनुमान संभव नहीं हो सकता। क्यों कि सर्वस्व प्रपंचस्य ब्रह्मनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व विधाना। कहते हैं ब्रह्म में संपूर्ण प्रपंच का जो है अत्यंता भाव कहा गया है, नैनानास्ति किंचन। उपनिषद मत में कैसा है, संपूर्ण प्रपंच जो है ऐसा है कि नैनानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से उस प्रपंच में सबका अत्यंता भाव कहा गया, चाहे प्रमेय हो चाहे विधेय हो, ठीक है, अमांग मनस गोचरा असंगोयम पुरुषा इत्यादि सबसे क्या कह दिया गया, उसमें सबका, अविधेय का, प्रमेय का, प्रपंच का, नैनानाथ किंचन प्रपंच का, सबका अत्यंता भाव कहा गया। तो जब सबका अत्यंता भाव, केवलान्वय का मतलब होता है जिसका अत्यंता भाव नहीं मिलता उसे केवलान्वय मानते हैं। यहाँ तो जो जो ब्रह्म से भिन्न जितना भी पदार्थ है सबका जो अत्यंता भाव माना गया है। तो अविधेय प्रमेय जिसको तुम केवलान्वय माने हुए घूम रहे हो, उस सबका ही वहां पर अत्यंता भाव माना जाता है। अतः वो अत्यंता भाव के प्रतियोगी होंगे, अप्रतियोगी नहीं होंगे। जबकि अत्यंता भाव का जो अप्रतियोगी होता है वो केवलान्वयी होता है। पीछे कहा था इन्होंने, कहते हैं सब केवलान्वयी कहाँ रहे, सब अत्यंता भाव के प्रतियोगी बन गए, सबका अत्यंता भाव है। ठीक है, आप पर्याय नहीं जिसका कहीं भाव नहीं होता, सर्वम प्रमेयम सर्वम विधेयम, इनका मत है। घट प्रमेयम अविधेयत्वात्,
घट प्रमेय है, ठीक, घट प्रमेय अभिधेय होने से। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ब्रह्म अत्यंता भाव प्रतियोगित्व विधानात् ब्रह्मनिष्ठ अत्यंता भाव के प्रतियोग होने से क्या सिद्ध हो गया कि सबका अत्यंता भाव हो जाने से ब्रह्म से पृथक सबका अत्यंता भाव, इसलिए किसी पदार्थ को ब्रह्म से पृथक किसी पदार्थ को केवलान्वयी माना नहीं जा सकता है। ठीक है। ब्रह्मणि प्रपंच अत्यंता भाव व्यवहारिक पक्षे। अब प्रश्न हुआ कि प्रपंच का अत्यंता भाव हो गया, तो जो ब्रह्म में प्रपंच का अत्यंता भाव, तो वहां दो पक्ष है। एक पक्ष में अभाव को अधिकरण स्वरूप माना, एक पक्ष में अभाव को अधिकरण स्वरूप माना जाता है। जिस पक्ष में अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं उस पक्ष में तो कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। माने ब्रह्म में प्रपंच का अत्यंता भाव किम स्वरूप हो गया, अधिकरण स्वरूप हो गया, तो वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, कोई प्रश्न नहीं उठेगा। लेकिन जिस पक्ष में प्रपंच के अत्यंता भाव को व्यवहारिक माना जाता उस पर शास्त्रार्थ हो। प्रपंच का अत्यंता भाव है, अगर व्यवहारिक है तो फिर उसका निषेध होगा। प्रपंच जैसे दृश्य से प्रपंच का अत्यंता भाव भी दृश्य है, उसका भी निषेध किया जाएगा। तो कहते हैं उसी को लिख रहे हैं कि ब्रह्मणि प्रपंच अत्यंता भाव व्यवहारिक पक्षे। कहते हैं ब्रह्म में प्रपंच के अत्यंता भाव को जब व्यवहारिक माना जाता है पक्षे, ठीक है, माने जिस पक्ष में प्रपंच के अत्यंता भाव को अधिकरण स्वरूप नहीं माना जा सकता, फिर क्या माना जाता है, व्यवहारिक माना। दो बात समझिएगा कि प्रपंच का अत्यंता भाव अभाव को जिस पक्ष में अधिकरण स्वरूप माना जाता है, कुछ के पक्ष में अधिकरण स्वरूप नहीं माना। कुमारी भट्ट जो है मीमांसक जो अधिकरण स्वरूप मान लेते हैं, जिस पक्ष में अधिकरण स्वरूप नहीं माना जाएगा, अधिकरण से अलग अभाव माना जाएगा, तो उस पक्ष में ये तुरंत फिर शंका उठेगी, प्रपंचा भाव एक रह गया, एक ब्रह्म रह गया, एक प्रपंचा भाव रह गया, तो फिर द्वैत की आपत्ति होगी। तो द्वैत की आपत्ति के कारण उसको फिर प्रपंच के अभाव को फिर निषेध करना पड़ेगा। तो कहते हैं उसी लिख रहे हैं कि प्रपंच अत्यंता भाव व्यवहारिक पक्षे स्ववृत्ति विरोधी वृत्ति में अत्यंता भाव प्रतियोगित्व प्रमेयत्वादे आयाति। कहते हैं जब ब्रह्म में प्रपंच के अत्यंता भाव को व्यवहारिक पक्ष में मानेंगे, ठीक है, कहते हैं उस प्रपंच में क्या है कि स्ववृत्ति, यहां पर स्व से ले लेना, कौन, प्रमेय, ठीक है, प्रमेय वृत्ति, वृत्ति माने आधेयता, प्रमेय की आधेयता, जिस पक्ष में प्रपंच के अत्यंता भाव को व्यवहारिक माना जाता उस पक्ष को ले रहे हैं। व्यवहार में भी प्रपंच का अत्यंता भाव है, ठीक है, व्यवहार में प्रपंच का अत्यंता भाव मानते हैं। जिस पक्ष में प्रपंच का अत्यंता भाव अधिकरण स्वरूप हो गया उस पक्ष की कहानी इन्होंने छोड़ दी। अब केवलान्वयी के खंडन करना है तो प्रपंच का अत्यंता भाव लेना है। संपूर्ण ब्रह्म में सबका अभाव है, प्रपंच का अत्यंता भाव, तो प्रपंच के अत्यंता भाव के अंतर्गत प्रमेय अभिधेय आएंगे ही। तो स्व माने प्रमेय, प्रमेय में रहेगी आधेयता, प्रमेय में रहेगी आधेयता, ठीक है। उस आधेयता का विरोधी कौन हो जाएगा, प्रमेय भाव, प्रमेय भाव निष्ठ आधेयता, उसका प्रतियोगी प्रमेय हो जाएगा। अब प्रतियोगी प्रमेय होगा नहीं। जैसे घट का भाव होता है, पहले आपने स्व से लिया घट, घट वृत्ति आधेयता निरूपित विरोधी घटाभाव लिया, वो घटाभाव कैसा, व्यवहारिक है। तो जहां पर घट है वहीं घट का भाव मिल गया, उसका विरोधी जो घटाभाव होता है उस घटाभाव का प्रतियोगी कौन हो गया, घट। अतः क्या हो गया, वो घट जो है केवलान्वयी नहीं है, प्रमेय को कहा कि प्रतियोगी नहीं है। अब अप्रतियोगी, तो जब प्रमेय को उन्होंने कहा केवलान्वयी। सिद्धांती कह रहे हैं कि अरे बाबा घट के जैसे प्रमेय में भी घटेगा, क्योंकि ब्रह्म में सभी दृश्य का अभाव है।
व्यवहारिक दृष्टि से ही, जैसे घट का अभाव ऐसे प्रमेय का अभाव है। कैसे है? जब सबका प्रपंच का अभाव है तो प्रमेय का भी भाव रहेगा। तो स्व माने प्रमेय, प्रमेय वृत्ति माने आधेयता, उसका विरोधी कौन आएगा? आधेयता मान प्रमेय अभाव, अनेक प्रमेय अभाव। उस प्रमेय अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा प्रमेय। अप्रतियोगी प्रमेय नहीं होने से प्रमेय में केवलान्वित का लक्षण तुम्हारा जाएगा। हाँ, ये व्यवहारिक में कैसे ले लेंगे इसको? व्यवहारिक में भाई दो है प्रपंच का अत्यंता भाव। सुनो, उसको छोड़ दो, अधिकरण स्वरूप वाले पक्ष को छोड़ दो। आप सोचो, ब्रह्म में प्रपंच का अत्यंता भाव है। कहते हैं व्यवहारिक दृष्टि से जैसे घट का भाव रहता है, जैसे प्रपंच का अत्यंता भाव भी है। उस अभाव की सत्ता क्या मानते हैं? व्यवहारिक मानते हैं। दो प्रकार का माना जाता है। प्रपंच के अभाव को जब अधिकरण स्वरूप मानेंगे तो प्रपंचाभाव हो जाएगा पारमार्थिक। तो कहते हैं वो पारमार्थिक वाले स्थल पर नहीं जा रहे, हम तुम्हें पहले व्यवहारिक स्थल पर ला रहे। प्रपंचाभाव व्यवहारिक, ब्रह्म में प्रपंच जैसे व्यवहारिक ऐसे उसका अभाव ही व्यवहारिक। तो जब प्रपंच का अत्यंता भाव है तो उस प्रपंच के अत्यंता भाव में प्रमेय का अत्यंता भाव भी आ जाएगा। प्रपंच में ही तो प्रमेय रहता है ना, प्रमेय अवधेय प्रपंच में है, तो अत्यंता भाव का प्रतियोगी प्रमेय भी बन जाएगा। तो जब प्रतियोगी बन गया तो केवल अन्वयी कहां बना? अप्रतियोगी नहीं बना। ये कहा जा रहा है आयाति न तो तत्प्रतियोगित्व, आगे लिखा वो जो है प्रमेय वृत्ति अत्यंता भाव का प्रतियोगित्व ही प्रमेय में आएगा, न कि अप्रतियोगित्व। अतः उसे केवलान्वयी नहीं माना जा सकता है। सिद्धांति के अनुसार जो है, जो प्रसंग कहा गया उसको आपने सुना। इसमें ख्याल रखिए, खाली दो शब्द आपके सामने नए आ रहे। प्रपंच में, ब्रह्म में प्रपंच का अत्यंता भाव है, ये प्रसंग आएगा आपके सामने। ब्रह्म में प्रपंच का अत्यंता भाव है, तो उस अत्यंता भाव के मत में दो पक्ष है। एक पक्ष कैसा है कि अभाव अधिकरण स्वरूप होता है, तो अभाव अधिकरण स्वरूप होता है, इसलिए प्रपंच का अत्यंता भाव अधिकरण ब्रह्म स्वरूप हो गया। जैसे सुक्ति में रजत की निवृत्ति किम स्वरूप होती है? अधिष्ठान स्वरूप होती है, सुक्ति स्वरूप होती है। रस्सी में सर्प की निवृत्ति किम रूप होती है? रस्सी स्वरूप होती है। इसे कहते हैं अभाव अधिकरण स्वरूप होता है। ठीक, ये कुमारिल भट्ट का सिद्धांत है कि अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं। लेकिन जो लोग अभाव को अधिकरण स्वरूप नहीं मानते हैं, ये मीमांसकों का मत है, कुमारिल भट्ट का और प्रभाकर, शायद दोनों ही मानते हैं इसको। ठीक हो गया। तो जब अधिकरण स्वरूप हो गया तो उसमें कोई झगड़ा नहीं, सबका अत्यंता भाव में अधिकरण स्वरूप हो गया वो ब्रह्म स्वरूप। लेकिन जिस पक्ष में जगत का अभाव व्यवहारिक माना जाए, तो व्यवहारिक जो अत्यंता भाव होगा अधिकरण स्वरूप नहीं होगा, उसका प्रतियोगी जैसे सब होंगे उससे प्रमेय भी हो जाएगा। अतः प्रमेय में केवलान्वित का लक्षण नहीं जाएगा। अब इस पर शास्त्रार्थ चल पड़ेगा। जब व्यवहारिक हो गया, व्यवहारिक अभाव मान लिया, तो फिर उसका जैसे घट के अभाव का अभाव, प्रपंच के अभाव का अभाव, फिर घट का अभाव का अभाव माने घट, ऐसे प्रपंच का अभाव हुआ, फिर उसका निषेध करोगे क्योंकि ब्रह्म ही तुम्हारा एक है। तो प्रपंच के अभाव का अभाव माने प्रपंच फिर सिद्ध होने की आपत्ति आएगी। तो इसको लेकर के शास्त्रार्थ चलेगा, जो अद्वैत सिद्धि में आपके सामने द्वितीय मिथ्यात्व के खंड संख्या 6 से इसका शास्त्रार्थ मिलेगा। द्वितीय भाग में, प्रथम लक्षण में अद्वैत सिद्धि का जो प्रथम लक्षण है, अद्वैत सिद्धि की पुस्तक देखना, उसमें जो द्वितीय है, पृष्ठ संख्या बता दीजिए स्वामी। द्वितीय जो हाँ
ये पृष्ठ संख्या 25 से शुरू है। ये आपके जिसमें देखिए प्रथम मिथ्यात्व का जो प्रथम भाग है उसके हमने 2 पुस्तक लिखी है, लौक चंद्रिका और अद्वैत सिद्धि का प्रथम भाग जो छपा, तो उसमें प्रथम भाग में पहले हमने जो लिखा तो उसमें कुछ अशुद्धियां या कुछ पदार्थ परिष्कृत नहीं हो पाए, तो फिर उसका शोधन करके हमने उस पर एक टीका और लिखी, कैलाश विद्या प्रकाशिका और सत्यानंद प्रबोधिका थी। तो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है द्वितीय मिथ्यात्व विचार के 25वें पेज पर, द्वितीय जो नया संस्करण है उसमें देख लेना, और नहीं तो हमने खंड लिखा है द्वितीय मिथ्यात्व के खंड संख्या 6 लिख लो। हमने खंड खंड दे दिया जिससे विद्यार्थी को समझने में सुविधा हो। तो द्वितीय मिथ्यात्व विचार के खंड संख्या 6 से आप देख लेना, 25 पेज है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम